वो अनन्यता है। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है, हिंदी अर्थ ये है, ऐसे अनन्य अनुराग से जो मेरा नित्य चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना, जो भक्त, जो उपासक अनन्य अनुराग से मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरी सेवा पूजा करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं स्वयं ढोता हूँ। योगक्षेमम वहम्यहम आहामि योगक्षेमाम तेसाम भक्तानाम बहामि वहामि। ऐसे भक्तों का जिनका अनन्यानुराग भगवान में है, उनका योगक्षेम हम ढोते हैं। ठीक है ना, ये हिंदी अनुवाद है। तो लिखने वाले जगन्नाथ मिश्र ने ये लिखा, देखा ये गलत लिखा है इसमें, भगवान ने ये नहीं बोला होगा, या तो व्यास जी से चूक हुई है, या कि जिन्होंने उन शब्दों को सुन करके वृक्षों की छाल पर लिखा है और फिर प्रेस में आते आते कहीं ये वाक्य बिगड़ गए हैं, इसलिए ऐसा लिखा है। भाई भगवान तो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, वो किसी को सुख देना चाहेगा तो अपने ऊंचे वाले सिंहासन से नीचे उतर करके सुख देने के लिए तुम्हें मोटरसाइकिल, 4 पहिया और आटा दाल थोड़ी देने आएगा। वो रिद्धियों सिद्धियों को इशारा कर देगा, रिद्धियां सिद्धियां सारा प्रबंध आपका कर देंगी। और भगवान आते भी नहीं है, भगवान तो किसी न किसी तरह से आपका काम करा देते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने यही सोचा। तो इसमें लिखा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यायुक्तानाम योगक्षेमम बाहम्यहम। तो वहामि अहम ये गलत लिखा है, ददाम्यहम ये होना चाहिए। अनन्य अनुराग से जो भक्त मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम हम दे देते हैं। देना यानी बैठे यहां हैं और सामान सप्लाई आपके यहां हो गई, ये दे देना हुआ। और ब्राह्म में हम माने हम गद्दी से उतरे और आपके घर में शक्कर खरीद करके पहुंचाएं, ये बहाम्य हम का अर्थ है। और ददाम में हम एक जगह बैठ करके सारी आवश्यकताओं की अभिपूर्ति होती रहे। तो यहां ददाम में हम होना चाहिए, बहाम में हम नहीं होना चाहिए। भगवान दरवाजे दरवाजे सर पे आवश्यकताओं को, पदार्थों को लेकर के ढोते नहीं। तो उन्होंने अपनी जो टीका लिखी गीता की, उन्होंने इस श्लोक को काट दिया और काट करके ऊपर वाली लाइन तो वही रखी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। बहाम की जगह बहाम शब्द हटा करके ददाम शब्द लिख दिया, ददाम में हम। इतना लिख करके, ये घटना कहाँ की है? पुरी की, जहाँ के ये प्रशांत भैया बांसुरी बजाने आए। पुरी, जगन्नाथपुरी की ये घटना है, वहीं वो रहते थे। तो उनका नित्य का नियम था कि वो स्नान समुद्र में करने जाते थे। नित्य का नियम था कि समुद्र में स्नान करें और स्नान करके आके भोजन पाएं, भोजन करने के बाद फिर लिखने बैठ जाएं। इतना रद्दो बदल कर गए, वहाम की जगह ददाम श्लोक बदल दिया और लिख करके स्नान करने चले गए। इधर क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र की धर्मपत्नी ने 2 दिन पहले कहा था कि घर में आटा नहीं रह गया है, गेहूं पिसवा लो। तो 3 दिन पहले से कहने लगी थी घर में आटा नहीं है, घर में आटा नहीं है। जगन्नाथ मिश्र तो अपनी मस्ती में थे, गीता का भाष्य लिख रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन से वो बेचारी कहती चली आई। तो अब उन्होंने कहा कि हम तुम्हाको डिस्टर्ब नहीं करेंगे लिखने पढ़ने में, तुम भी कुछ बिना खा के हवा खा के रहो, हम भी हवा खा के रहे, बस जाही विदरा खे राम ताई विद रहिए। वो भी चुपचाप बैठी रही कि जब नहा के आएंगे तो पता लगेगा। वो नहाने गए, तब तक एक 6-7 वर्ष का बेटा एक आटा की पोटली रख करके आया। माताजी, माताजी। ये कौन आया? दरवाजे पर गए। ये
मिश्रा जी ने आटा भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ 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 बेटा, हम तो उठा नहीं पाएंगी, मेरे भीतर इस कमरे में यहाँ रख दो। तो जैसे आटा की पोटली उतरवाने लगी तो एक निगाह बरबस उसके मुख पर गई। तो जैसे गई तो यहाँ किसी ने थप्पड़ मार दिया था तो उंगलियां छपी थी। इतना ही कोमलता, इतना सौंदर्य सौरस्य इसके पहले कभी नहीं देखा। और कहा बेटा ये तुम्हारे थप्पड़ किसने मार दिया? बोले मिश्रा जी ने मार दिया है। तो इतना क्रोध, दृष्टि कपोलों से हटी, पोटली उठवा के रखी और क्रोध में बैठी है। छोटे से 6 वर्ष के बेटे से इतना बड़ा भार आटा का भिजवाया और थप्पड़ मार दिया। आए 2-2 बातें होंगी, नाराज बैठी, नहीं बनाऊंगी। वो लड़का चला गया। आए गृह स्वामिनी, बात नहीं हमसे करो तुम। गृह स्वामिनी, अरे क्या हो गया देवी, क्या हो गया? यही तुम्हारा व्यवहार उचित था। कैसा? तुमने जिससे काम कराया उसको थप्पड़ भी मार दिया। अब इन्हें तो कुछ होश ही नहीं है, ये तो अभी समुद्र स्नान करके आए हैं। इन्होंने कहा बात क्या हुई? बोले तुमने आटा, हमने 3 दिन पहले कहा था कि आटा नहीं, तुमने आटा भिजवाया? बोले मैंने तो किसी से नहीं भिजवाया, हम तो भूल गए थे। बोले झूठ ना बोलो, ये देखो पोटली। अब बड़ी कौतूहल कि ये आटा कौन दे गया? वो 40-50 किलो का भार बोरी में। खोल करके देखा आटा, हिला जुला के देखा आटा। कौन आया था? एक सामरा सलोना 6-7 वर्ष की उम्र थी। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि मिश्रा जी ने ये आटा भेजा है। फिर और जैसे मैं पोटली उतरवाने लगी तो उसके कपोलों पर उंगलियों के निशान थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले मिश्रा जी ने थप्पड़ मार दिया है। अब ये सुनते ही जगन्नाथ मिश्र रोने लगे। पत्नी ने कहा क्या हो गया? बोले मेरा गोविंद योगक्षेमम बाहम्यहम प्रमाण दे करके मेरे घर में आटा रखने आया। मैंने लिख दिया था कि जो अनन्य अनुराग से उसकी सेवा करता है उसको वो योगक्षेम दे देता है, ढोता नहीं है। यही उसके कपोलों पर प्रहार था। धन्य हो तू, तेरे भाग्य जिसने वो सलोने कृष्ण के दर्शन पाए, और मैंने तो प्रहार किया है। इस कलयुग की यह घटना है कि भगवान कृष्ण योगक्षेम ढो करके घर में पहुंचाया है। तुरंत उन्होंने वो श्लोक काटा, नहीं नहीं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यहम। आज भी गोविंद परमात्मा अपने भक्त का जो अनन्य अनुराग से उसकी उपासना करते हैं उसका योगक्षेम किसी न किसी रूप में स्वयं आकर के वहन करते हैं, ढोते हैं। और इस घटना का उन्होंने टिप्पणी में उल्लेख किया है कि ये घटना प्रत्यक्ष हुई।